ओम नारायण 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 नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान मुरली मनोहर मदन मोहन श्याम सुंदर के अनन्य प्रेमी भक्तगण
नित्य निरंतर परमात्मा श्री कृष्ण के ध्यान में डूबे रहते हैं। भक्ति का स्वरूप ही यह बताया गया है, भजनम भक्ति। भजन का अर्थ है प्रीतिपूर्वक मनुध्यानम, प्रेम पूर्वक परमात्मा के चरण कमलों का नित्य निरंतर अनवरत चिंतन, उनका ध्यान, यही भक्ति का स्वरूप है। श्री कृष्णात्मक मन हो जाए, मन और प्रियतम में भेद ना रहे, दोनों मिलके एक हो जाए। तो जैसे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तगण निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कल के प्रसंग में गोपियां घर में बैठी हैं और वृंदावन में विचरण करने वाले गोधन को आगे करके गोप ग्वालों के साथ वंशी निनाद करते हुए मुरली मनोहर श्याम सुंदर का घर में बैठ के गोपियां ध्यान कर रही हैं। गोपियों का तन तो घर में है, पर उनका मन श्री वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर के साथ। उनका मन श्री वृंदावन बिहारी के साथ है। नारायण। मन भगवान श्याम सुंदर के साथ और तन घर में। तो जैसे गोपियां भगवान श्याम सुंदर का घर में बैठ के ध्यान करती हैं, उसी प्रकार भगवान मथुरा जी में विराजमान हैं और गोपियां कहाँ हैं? वृंदावन में। और भगवान मथुरा जी में यमुना जी के किनारे विराजमान है, यमुना तट पर विराजमान है। और यमुना तट पर विराजमान भगवान श्याम सुंदर अपने प्यारे भक्तों का, व्रजवासियों का ध्यान कर रहे हैं, उनके ध्यान में डूबे हुए। बहुत दिन हो गए मथुरा आए, अब तो गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके भी लौटे आए। बहुत दिनों से बाबा का दर्शन नहीं हुआ, मैया की गोदी में नहीं बैठे, और ग्वाल वालों का, गोपियों का वह अनूठा प्रेम, उसका स्वाद बहुत दिनों से चखा नहीं। तो आज भगवान श्याम सुंदर को ब्रजवासियों की याद आ गई। गोपियां, गोप ग्वाल, बाबा मैया, ये तो हैं ब्रज में, वृंदावन में, और भगवान श्याम सुंदर मथुरा जी में यमुना तट पर विराजमान है। और यमुना तट पर बैठे हुए भगवान अपने प्यारे ब्रजवासियों की याद में डूबे हुए हैं। तो जैसे भक्त भगवान का ध्यान करते हैं, वैसे ही भगवान आज अपने प्यारे भक्तों का, गोपियों का, गोप ग्वालों का, बाबा का, मैया का ध्यान कर रहे हैं।
उनके ध्यान में निमग्न है। तो तभी वहां उद्धव जी पधारे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वृष्णीनां प्रवरः मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा। श्री सुखदेव जी ने यहाँ उद्धव जी के 9 गुणों का वर्णन किया। 9 गुण बताए और भगवान के 6 गुण हैं मुख्य। कौन कौन? ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशस्य, श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, शरणां भग इति ऋणा इतिंगना, दोनों ही। तो भगवान में 6 भग। समग्र ऐश्वर्य है, समग्र धर्म है, समग्र यश है, समग्र श्री है, समग्र ज्ञान है और समग्र वैराग्य है। तो भगवान में तो प्रमुख रूप से ये 6 गुण हैं। ज्ञान की समग्रता, वैराग्य की समग्रता, श्री की समग्रता, धर्म की समग्रता, यश की समग्रता और ऐश्वर्य की समग्रता। तो ये 6 मुख्य गुण भगवान के, इसीलिए ये 6 भग उनमें हैं, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। तो भगवान के तो 6 प्रमुख गुण हैं और उद्धव जी के 9 गुण यहाँ बताए। पहला, वृष्णीनां प्रवरः। उद्धव जी वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ। वृष्णि भगवान का एक संबोधन है। भगवान को कहते हैं वृष्णि धुर्य। गोपियां कहती हैं विरचिता भयम वृष्णि धुर्यते चरण मीयूषाम संसृतेर भयात्। भगवान को वृष्णि धुर्य कहते हैं। वृष्णि धुर्य का मतलब क्या है? वृष्णि कहते हैं वर्षति इति वृष्णि, जो बरसता है उसको वृष्णि कहते हैं, जो वर्षा करे। बादल वर्षा करते हैं जल की, वैसे ही ये कृपा की वर्षा करते हैं, दया की वर्षा करते हैं, वात्सल्य की वर्षा करते हैं, करुणा की वर्षा करते हैं, प्रेम की वर्षा करते हैं। और वर्षा करने वाले जो हैं उन सब में श्रेष्ठ हैं ये। जो वृष्णि हैं, जो बरसने वाले हैं, उन सब में श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनको वृष्णि धुर्य कहा जाता है। क्योंकि संसार में जो बरसते हैं वो पहले गरजते भी, पहले बताते हैं कि हम तुमको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये दे रहे हैं, भले ही थोड़ा ही दें लेकिन बतावेंगे ज़्यादा। तो संसार में जो बरसने वाले हैं वो पहले गरजते हैं, पहले बताते हैं, जताते हैं कि हम तुम्हें इतना दे रहे हैं। तो इसलिए वो जो वृष्णि है, वो जो बरसने वाले हैं, वो कोई श्रेष्ठ नहीं है, वो तो गरज गरज के बरसते हैं। और भगवान बताते नहीं हैं कि हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, और भंडार भर देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, और फिर भी
कुछ नहीं बताते हैं कि हमने तुम्हें क्या दिया, हम तुम्हें क्या दे रहे हैं। सुदामा जी को कुछ बताया नहीं और भंडार भर दिया। तो इसलिए भगवान वृष्णिधुर्य है, और भगवान वृष्णिधुर्य हैं। और उद्धव जी बोले वृष्णि नाम प्रवरहा, जो बरसने वाले हैं। एक तो अर्थ है वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ है, और दूसरा अर्थ है जो बरसने वाले हैं उन सब में श्रेष्ठ हैं। ये जैसे भगवान श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार भक्त भी, जो गुणधर्म भगवान में है वही गुणधर्म इनके। तो ये भी वृष्णि में, वृष्णि प्रवर हैं, वृष्णि वंशियों में प्रवर हैं, अथवा बरसने वालों में प्रवर, वर्षा करने वालों में श्रेष्ठ। हाँ, क्यों? संसार के लोग देंगे तो क्या देंगे? संसार के लोग देते हैं, वर्षा करते हैं, देते हैं तो क्या देते हैं? नश्वर वस्तुओं का दान करते हैं, विनाशी वस्तुओं का दान करते हैं। हाँ, क्या देंगे? अरे भोजन दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, मकान दे देंगे, हाँ, जमीन दे देंगे। तो संसार के लोग देते हैं तो वो नश्वर वस्तुओं को देते हैं। और ये जो भगवान के भक्त हैं, उद्धव जैसे भगवान के अनन्य भक्त, ये क्या देते हैं? बोले ये तो भगवान को ही दे देते हैं। भगवान की लीला कथा सुना के, भगवान का नाम सुना के, भगवान के पावन चरित्र का श्रवण करा के ये भगवान का ही दान कर देते हैं। इसलिए ये वृष्णि नाम प्रवर, ये बरसने वालों में, वर्षा करने वालों में श्रेष्ठ है। वृष्णि नाम प्रवरो। दूसरा बोले ये मंत्री हैं। तो यहाँ एक विशेष बात है कि भगवान में तो 6 प्रमुख गुण हैं और उद्धव जी में 9 हैं। इससे क्या संकेत करना चाहते हैं सुखदेव जी महाराज? इससे ये बताना चाहते हैं कि स्वामी ते सेवक बड़ो, चारों जुग परमाण। स्वामी से सेवक बड़ा होता है। यहाँ तक कि भगवान से भी भक्त श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान कहते कि हमसे तो श्रेष्ठ हमारा भक्त है। और इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि न मे भक्ता प्रणश्यति, हमारे भक्त का प्रणाश नहीं होता है, तुम प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा आपकी प्रतिज्ञा आप कर लो, हम क्यों करें? तो भगवान ने कहा अर्जुन हम प्रतिज्ञा करेंगे तो हमारी प्रतिज्ञा तो कभी कभी टूट भी जाती है, भंग भी हो जाती है, लेकिन हमारे भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटती है। इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो। तो हमारे भक्त की प्रतिज्ञा हमारी प्रतिज्ञा से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा तो टूटती है कभी कभी, लेकिन हमारे भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटती। तो इसलिए भगवान का भक्त भगवान से भी श्रेष्ठ। जब भगवान ने सारे संसार को, देखो आप, वैसे भी भगवान ने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में स्थापित कर रखा है। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में विराजमान, और वो भगवान भक्त के छोटे से हृदय में विराजमान है। तो बड़ा कौन हुआ? भक्त, जिसने भगवान को भी अपने हृदय में छुपाए रखा है। प्रणवं पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम शर चाप धर। श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में युगल सरकार विराजमान। हाँ, बसहि राम शर चाप धर। तो श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को अपने हृदय में धारण कर रखा है। और भक्त भगवान से बड़ा है, इसमें प्रमाण क्या है? बोले चारों जुग परमाण। क्या प्रमाण?
सेतु बांधि रघुबर गए। भगवान श्री राम तो पुल बना के समुद्र से पार हुए, और हनुमान जी कूद गए। हनुमान जी ने तो एक छलांग लगाई और पार हो गए। उन्हें समुद्र पर पुल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। तो भक्त से, भगवान से भी भक्त श्रेष्ठ, ये बताने के लिए, ये बताने के लिए यहाँ पर श्री सुखदेव जी उद्धव जी के 9 गुणों को बता रहे, 9 गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले वृष्णि नाम प्रवरः, ये वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ है। दूसरे बोले ये मंत्री हैं, भगवान के मंत्री हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जब कोई विषम परिस्थिति आती है, तो उद्धव जी से मंत्रणा लेते हैं, उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण परामर्श करते हैं कि हमें क्या करना है इस विषय। तो ये भगवान को भी परामर्श देने वाले हैं, भगवान को भी क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, क्या नहीं करना चाहिए, ये बताते हैं उद्धव जी, मंत्री। मंत्री का अर्थ है मंत्री, गुप्त परिभाषण है, गुप्त परिभाषण है, जो चुपचाप कान में कहा जाए, उसको बोलते हैं मंत्र, जिसे गुप्त रखा जाए। षट्कर्णो विद्यते मंत्र, भाई मंत्र जो है वो यदि 4 कान से 6 कान में पहुंच गया, एक तो गुरु जी का, और दूसरा 2 कान गुरु जी के हुए और 2 कान शिष्य के, या 2 कान राजा के और 2 मंत्री के। और इनके अलावा यदि वो मंत्र षट्कर्ण 6 कानों में पहुंच गया, 4 से 6 में पहुंच गया, तो विद्यते, फिर उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है, फिर वो मंत्र नहीं रहता। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलय तबहि जब करिय दुराऊ। तो ये मंत्री है, ये भगवान को भी परामर्श देते हैं उद्धव जी। तो वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री। तीसरा क्या गुण है, बोले कृष्णस्य दयितः सखा। इनकी विशेषता है ये भगवान के परम प्रिय सखा है। दयिता का अर्थ है परम प्रिय, और सखा का अर्थ है समानाख्यातिर्यस्य, सह खादति इति सखा, जो साथ साथ खाए, साथ साथ उठे, साथ साथ बैठे, साथ सोवे, साथ जागे, साथ रहे, उसको बोलते हैं सखा। तो ये भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा हैं। चौथी विशेषता इनकी शिष्यो बृहस्पति है, और ये बृहस्पति के शिष्य हैं। तो बृहस्पति के शिष्य, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य, ये कितने बड़े ज्ञानी हैं, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य। और बुद्धि सत्तमः, और ये बड़े बुद्धिमान हैं, परम बुद्धिमान। और कैसे हैं, तमाह भगवान प्रेष्ठम। ये प्रेष्ठ, प्रेष्ठ का मतलब, प्रेष्ठ का अर्थ है बहुनाम मध्य अतिशयेन प्रिय प्रेष्ठः। प्रेष्ठ कहते हैं बहुत के बीच में, अनेकों के मध्य में जो सर्वाधिक प्रिय हो उसको बोलते हैं प्रेष्ठ।
तो भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं उद्धव जी, इसलिए इनको भगवान प्रेष्ठ, ये भगवान के प्रेष्ठ हैं, परम प्रिय, सर्वाधिक प्रिय। कितने प्रिय हैं उद्धव जी? भगवान की वाणी प्रमाण है। भगवान से उद्धव जी ने पूछा, महाराज हम कितने प्रिय हैं आपको, आप हमसे कितना प्रेम करते हो? तो भगवान कहते हैं, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर न चैवात्मा यथा भवान। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि हमें अपना बड़ा बेटा इतना प्रिय नहीं है जितने प्रिय तुम हो। महाराज सबसे प्रिय कौन है आपको? बड़ा बेटा। प्रायः पिता को अपना बड़ा पुत्र सर्वाधिक प्रिय होता है। हाँ, बड़ा बेटा सबसे ज्यादा प्रिय होता है। माता को छोटा और पिता को बड़ा। तो क्या आपको बड़ा बेटा सर्वाधिक प्रिय है? भगवान के बड़े पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी। तो क्या ब्रह्मा जी आपको सबसे ज्यादा प्रिय हैं? बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा जी इतने प्रिय नहीं है। तो ब्रह्मा जी प्रिय नहीं है, बड़ा बेटा प्रिय नहीं है, पुत्र प्रिय नहीं है, तो क्या पौत्र प्रिय है? पौत्र कौन? शंकर जी। तो क्या शंकर जी सर्वाधिक प्रिय हैं? न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः, शंकर जी भी इतने प्रिय नहीं है। तो क्या आपको अपने बड़े भाई सबसे ज्यादा प्रिय हैं? बलराम जी। बोले न च संकर्षणो, भगवान कहते हैं संकर्षण, बलराम जी भी हमें इतने प्रिय नहीं है। न च संकर्षणो न श्री, तो क्या अपनी श्रीमती जी सबसे ज्यादा प्यारी हैं आपको? तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, हमको अपनी श्रीमती जी भी इतनी प्यारी नहीं है। न च संकर्षणो न श्री, अच्छा श्रीमती जी भी इतनी प्यारी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि और कुछ इतना प्यारा नहीं होता है और सबकी तरफ व्यक्ति का झुकाव नहीं होता है, सबसे ज्यादा झुकाव उसका अपने शरीर पर होता है। हाँ? शरीर से वो सर्वाधिक प्रेम करता है। तो क्या आपको सबसे ज्यादा अपना ये श्री विग्रह प्रिय है? बोले नहीं, हमें अपना श्री विग्रह भी इतना प्यारा नहीं है। न चैवात्मा, तो फिर कौन प्यारा है आपको सबसे ज्यादा? बोले यथा भवान। भगवान ने उद्धव जी की ओर संकेत करते हुए कहा, उद्धव जितने प्यारे तुम हो हमें, उतना प्यारा तो हमें कोई दुनिया में है ही नहीं। सर्वाधिक प्रिय तो तुम हो। तुम का मतलब हाँ, तुम्हारे जैसे अनन्य भक्त जो होते हैं ना, वो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। इसीलिए यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज उद्धव जी के लिए प्रेष्ठ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रेष्ठ। तमाह भगवान प्रेष्ठम, तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तमेकांतिनम। एक तो उद्धव जी प्रेष्ठ हैं, परम प्रिय हैं। अच्छा, परम प्रिय क्यों हैं? उद्धव जी सर्वाधिक प्रिय क्यों हैं? क्यों हैं बताओ? क्यों? वो भक्त हैं। भक्त जो होता है ना, वो भगवान को सर्वाधिक प्रिय होता है, सबसे ज्यादा प्रिय होता है भगवान का भगवान को। तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तमेकांतिनम क्वचित। तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तमेकांतिनम क्वचित। उद्धव जी सर्वाधिक प्रिय इसलिए हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। भक्त, भक्त का अर्थ क्या है? बोले
ये भज सेवायाम से भक्त शब्द बना। भक्त का अर्थ है भक्ति ही अस्यास्तीति भक्तः, हाँ, जिसमें भक्ति विराजमान है वो भक्त है। परम प्रेम रूपा भक्ति जिसके हृदय में सदा सर्वदा विराजमान रहती है उसको बोलते हैं भक्त। तो भक्ति क्या है? बोले आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अब प्रभु की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा पालनम भक्ति ही। कोई व्यक्ति और तो सब कुछ करे, खूब अच्छा खिलावे पिलावे, लेकिन बात बिल्कुल न माने। हाँ, पिताजी को खूब खिलाता पिलाता है, खूब उनकी सेवा करता है, लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो पिताजी प्रसन्न नहीं होंगे। तो भक्ति क्या है? बोले आज्ञा पालनम भक्ति ही, आज्ञा पालन भक्ति। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। गोस्वामी जी कहते हैं क्यों? बोले आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा का पालन करना ये सबसे बड़ी सेवा। तो भक्त किसे कहते हैं? जिसमें भक्ति हो। भक्त कहते हैं भक्ति जिसमें हो। अब भक्ति क्या है? बोले भागो भक्ति, विभाग कर देना। हाँ, कि ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, हाँ, और ये शरीर और ये इंद्रियां और ये प्राण, ये मन, ये बुद्धि, ये सब भगवान का, ये सब परमात्मा को समर्पित। ये धन तुम्हारा, ये सब कुछ तुम्हारा, ये संसार तुम्हारा, लेकिन ये जो शरीर है, ये जो वाणी है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये इंद्रियां, ये सब परमात्मा का। तो अपने को, अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को भगवान के भाग में प्रतिष्ठित कर देना, ये भक्ति है। हाँ, भगवान के भाग में प्रतिष्ठित कर देना, स्थापित कर देने का अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम चित्त से परमात्मा का ही चिंतन करेंगे, हम वाणी से उनका ही वर्णन करेंगे, हम बुद्धि से उनका ही निश्चय करेंगे, हम हाथों से उनकी सेवा करेंगे। तो इस प्रकार इन सब को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, शरीर को, सब को भगवान के भाग में रख देना, स्थापित कर देना, ये भक्ति है। तो ये ऐसी भक्ति जिसमें होती है उसको बोलते हैं भक्त। उद्धव जी ने अपने को सर्वथा और सर्वदा के लिए और सर्वथा उन्होंने भगवान के चरणों में उद्धव जी ने स्वयं को समर्पित कर दिया, इसलिए वो भक्त हैं। भक्त का मतलब क्या है? भक्त का अर्थ होता है भज्यते मूशलेन। जब भात बनाया जाता है तो पहले धान को मूसल से कूटते हैं और धान पर जो छिलका होता है उसको हटा देते हैं। हाँ, तो भात बनाने की पहली प्रक्रिया। भक्त का मतलब भात, संस्कृत में भक्त का अर्थ होता है भात। एक तो चावल और दूसरा भात। तो भक्त का मतलब होता है भात। अब वो जो भात है उसकी प्रक्रिया सबसे पहले क्या होती है? उसको धान को कूटते हैं और धान को कूट के उसमें से पहले छिलका हटाते हैं, उसे अनावृत करते हैं। तो इसी प्रकार से स्वयं को अनावृत कर देना। हाँ, छल, कामना, कपट आदि के द्वारा जो ये मन ढका हुआ है ना, अपना हृदय ढका हुआ है ना,
उसे बिल्कुल अनावृत कर देना। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो पहले अपने हृदय को अनावृत कर देना, निष्कपट कर देना, निष्काम हृदय को बना लेना। ये भक्ति की पहली प्रक्रिया है। और उसके पश्चात फिर क्या करते हैं? फिर पकाते हैं, भात पकाते हैं ना। तो ऐसे ही परमात्मा के विरह की आग में उस तद विस्मरणे परम व्याकुलता, उसके विरह की आग में, व्याकुलता की आग में उसका परिपाक करते हैं। जो कठोर चित्त है उसको फिर पकाते हैं, उसको पकाते हैं। और उसका परिपाक करेंगे तो कैसे करेंगे? एक तो अभिमान की किनकी न रहे और हलवा जैसा बन न जाए, गल भी जाए। और ये भी नहीं कि बिल्कुल जैसे हलवा होता है ना, किसका हलवा? रवे का हलवा, वो जैसे होता है वैसा नहीं होना चाहिए भात का मतलब जो चावल है वो दिखता रहे और किनकी उसमें रहे नहीं, और आपस में वो मिल जाए। ये नहीं कि अलग अलग रहे, बिखरा नहीं, अलगाव नहीं रहना चाहिए। आपस में वो मिल जाए और किनकी उसमें रहे नहीं और हलवा जैसा बने नहीं। तो ऐसे ही जो है ये जो भक्त होता है ना, भक्त में सेवक, स्वामी, भक्त, भगवान का जो द्वैत है वो बना रहता है। ये जो द्वैत है, झीना झीना द्वैत का भाव जो है ना, वो बना रहता है। भक्ति के लिए इंद्रियों को, शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबको सार्थक करने के लिए सेवक सेव्य की भावना, कांता कांत की भावना, सख्य की भावना, ये जो हल्का सा द्वैत है ये भक्त में बना रहता। और अभिमान की किनकी रहती नहीं है मन में, तो अभिमान की किनकी रहती नहीं है और हल्का सा द्वैत जो है ना वो बना रहता है और भगवान से जुड़े रहते हैं, मिले रहते हैं। तो ऐसा जो भक्त है, ये भक्त का स्वरूप है। तो भक्तम, ये उद्धव जी भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। और एकांतिनम, एकांतिनम का मतलब ये इनमें अनन्यता है, ये और कुछ नहीं चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्ना। जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो भगवान से अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं करते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। वो तो अपनी वाणी से भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए, भगवान का अपनी इंद्रियों से सेवन करते हुए आनंद के समुद्र में हर समय डूबे रहते हैं। तो उनके मन में किसी वस्तु की कामना हो तो कैसे हो? तो ऐसे भक्त हैं उद्धव जी। भक्तमेकांतिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तिहरो हरिः। गृहीत्वा पाणिना पाणिं, ऐसे अपने भक्त को आए हुए देखा भगवान ने कि उद्धव जी पधार गए। तो आज भगवान ने उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया, उद्धव जी का हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया। यहाँ पर
भगवान का एक विशेष गुण श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। प्रपन्नार्ति हरो हरि, इनका नाम हरि है। और ये क्या, हरि का मतलब जो हरण करे, जो हरण करते हैं उनको हरि कहते हैं। अब ये किसका हरण करते हैं? ये हरण करते हैं प्रपन्न के दुख का। जो प्रपन्न है, प्रपन्न का अर्थ है जिसने अपने दोनों हाथों से भगवान के चरण कमलों को कस के पकड़ लिया, जकड़ लिया कि अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब तो हमने आपके चरण कमलों को पकड़ लिया, अब हम आपके चरण कमलों को छोड़ने वाले नहीं हैं। इस प्रकार जिसने भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया, ऐसा जो प्रपन्न भक्त है उसके समस्त दुखों का ये हरण कर देते हैं, समस्त दुख उसके हर लेते हैं। इसलिए इनको हरि कहते हैं। हरि हरति दुःखम हरति पापम इति हरि हरत्यविद्याम, यह सह हरि, जो सबकी मूल है, सारे प्रपंच की मूल है अविद्या, उसका जो हरण कर लेते हैं उनको कहते हैं हरि। और ये अविद्या का हरण कर लेते हैं, सारे दुखों का हरण कर लेते हैं, और उन दुखों का अनुभव जिससे होता है, जिस साधन से होता है, उस साधन को ही हर लेते हैं। तो किस साधन से दुखों का अनुभव होता है? बताओ। किस साधन से होता है दुखों का अनुभव? मन से। मन ही तो है दुख सुख का अनुभव करने का साधन। तो भगवान उस मन को ही हर लेते हैं। प्रणत दुरित चौरः पूतना प्राण चौरः वलय वसन चौरः बाल गोपांगनानां नयन हृदय चौरः पश्यतां सज्जनानां अपहरति मनो में कोप्ययम कृष्ण चौरः। जो प्रणत हैं, जिन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका लिया, अपने को समर्पित कर दिया, उनके सारे दुरित को, समस्त पापों को, समस्त क्लेशों को भगवान हर लेते हैं। प्रणत दुरित चौरः, और पूतना आई थी जहर पिलाने, और इन्होंने धीरे से उस पूतना के प्राण हर लिए। प्रणत दुरित चौरः, ऐसे हरि हैं ये, पूतना प्राण चौरः, और गोपांगनाओं के वस्त्राभूषण हर लिए, ऐसे हरि हैं। वलय वसन चौरः बाल गोपांगनानां नयन हृदय चौरः, और यही चोर नहीं है, इनकी तिरछी चितवन भी चोर है, इनकी बंशी की धुन भी चोर है। सज्जन तो बेचारे टुकुर टुकुर देखते रह जाते हैं, और ये धीरे से उनके मन को हर लेते हैं। तो ये मन को हर लेते हैं और सारे दुखों को हर लेते हैं, अविद्या को हर लेते हैं, इसलिए इनका नाम हरि है। और ये मन को ही नहीं हरते हैं, क्या? मन को ही नहीं, ये धन को भी हर लेते हैं। धन को भी हर लेते हैं। कहते हैं यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। यस्याहम अनुगृह्णामि, भगवान कहते हैं, किससे? ब्रह्मा जी से कहते हैं। यस्याहम अनुगृह्णामि, भगवान वामन कहते हैं ब्रह्मा जी से, जिस पर हम कृपा करते हैं, जिस पर हमारे विशेष अनुग्रह की वर्षा होती है, उसका धन हम धीरे से हर लेते हैं। धीरे से उसका सारा धन हम छीन लेते हैं। इसलिए हमारा नाम हरि है। और जब हम धन हर लेते हैं तो फिर वो निर्धन हो जाता है, और फिर वो जो उसका धन में जो मन लगा रहता है, अब वो मन के आकर्षण का जो केंद्र है वो समाप्त हो गया, तो फिर उसका मन हम में ही लग जाता है। तो अपने चरणों में अपना उस अपने भक्त का मन लगाने के लिए
हम उसके धन को धीरे से हर लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम हरि है। हाँ, क्योंकि ये धन भी हर लेते हैं, हाँ, हरण करते हैं, इसलिए इनका नाम है हरि। प्रपन्नार्ति हरो हरि, ये हरि है। और ये हरण ही नहीं कर, और इतना ही नहीं, ये धन हर लेते हैं, मन हर लेते हैं, दुख हर लेते हैं और अविद्या हर लेते हैं, इसलिए ये हरि हैं। और इतना ही नहीं, ये सारा भय हर लेते हैं, निर्भयत्व प्रदान कर देते हैं अपने प्रपन्न को, हाँ, निर्भय कर देते हैं, संसरण का भय हर लेते हैं, संसरण का, जन्म मरण का भय हर लेते हैं। हाँ, बूढ़े, अब बूढ़े हो जाएंगे, अब रुग्ण हो जाएंगे, हाँ, अब मर जाएंगे, ये सारे भय जब परमात्मा की कृपा होती है, जब श्री हरि की करुणा बरसती है, तो ये सारे भय भगवान की कृपा से भगवान उस अपने भक्त के समस्त भयों को हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। और इसीलिए तो भगवान कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, जिसने एक बार प्रपन्न होकर तवास्मी, हे प्रभु मैं आपका हूँ, भगवान कहते हैं हम उसे निर्भय कर देते हैं, उसका सारा भय हर लेते हैं, हाँ, सारा डर हर लेते हैं और उसे निर्भय बना देते हैं। तो इसलिए ये भगवान हरण करते हैं भय का, धन का, मन का, और दुखों का, अविद्या का, सारे क्लेशों का हरण करते हैं, इसलिए इनको हरि कहते हैं। और ये हरण ही नहीं करते हैं, ये हरण करने के बाद वरण कर लेते हैं। वरण करते हैं, हरण करते हैं और हरण करने के बाद वरण करते हैं। तो हरण करना, जैसे इनका हरण करना स्वभाव है, वैसे ही वरण करना भी इनका स्वभाव है। और तभी तो उद्धव जी का हाथ इन्होंने अपने हाथ से पकड़ लिया, ये वरण करना ही तो हुआ। अच्छा, जब कन्या का पुरुष वरण करता है तो उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। तो यहाँ जैसे वो पति कन्या का हाथ अपने हाथ में ले लेता है, उसका हाथ पकड़ता है, तो इसी से वरण माना जाता है कि अब जो है इस पुरुष ने इस कन्या का वरण कर लिया। तो ऐसे ही आज भगवान ने उद्धव जी का वरण कर लिया। वरण कर लिया कैसे? गृहीत्वा पाणिना पाणिम, गृहीत्वा पाणिना पाणिम, भगवान ने हाथ उद्धव जी का अपने हाथ में ले लिया, हाथ पकड़ लिया। ये मानो पाणि ग्रहण संस्कार हो गया उद्धव जी का, पाणि ग्रहण संस्कार, मानो इस रूप में उद्धव जी का भगवान ने वरण कर लिया। तो एक तो ये कारण, पाणि ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया, वरण कर लिया। और दूसरा ये है कि दो सखा जो होते हैं ना, दो सखा, अभिन्न सखा जो होते हैं, वो जब मिलते हैं तो आपस में हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने की जो परंपरा है, ये परंपरा तो पहले की है, प्राचीन परंपरा है। अब कोरोना आ गया इसलिए हाथ मिलाने से महाराज अब हाथ जो है, हाथ नहीं मिलाना भाई, कोरोना चल रहा है ना, तो इसलिए हाथ मिलाने की परंपरा अब कुछ समय के लिए विराम देनी पड़ेगी कि हाथ नहीं मिलाना, हाथ जोड़ लो। लेकिन भगवान को तो कोरोना का तो डर है नहीं, इसलिए भगवान और भगवान के भक्तों को डर नहीं है, इसीलिए भगवान जो है ना अपने भक्त से, उद्धव जी से हाथ मिलाए रहे हैं। दो सखा जब परस्पर मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं। आज भगवान ने भी हाथ मिलाया। तीसरी बात ये है कि ये जो हाथ हैं ये क्रिया शक्ति की प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण मानो उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेके कहते हैं, उद्धव
विवशता के कारण हम तो ब्रज जा नहीं सकते हैं, लेकिन तुम्हें ब्रजभूमि जाना है। तुम ब्रजभूमि जाओ और जो कार्य हमें करना चाहिए वो कार्य आज तुम करो। हाँ, मानो अपनी क्रिया शक्ति का, अपने हाथों में जो क्रिया शक्ति है उसका आधान उद्धव जी का हाथ पकड़ के भगवान उद्धव जी के हाथों में उस अपने हाथों की क्रिया शक्ति का आधान कर देते हैं, उसे स्थापित कर देते हैं। मानो उद्धव जी को वो जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंप देते हैं कि अब हमारा कार्यभार तुम्हारे हाथों में है। इसलिए मानो उद्धव जी का हाथ भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। हाँ, ये उसका अभिप्राय है। और चौथी बात ये है कि प्रेम भूमि में प्रवेश यदि पाना है तो उसके लिए आवश्यक है दीक्षा। हाँ, दीक्षा आवश्यक। जब तक दीक्षा मिलेगी नहीं तब तक प्रेम भूमि में प्रवेश कैसे मिलेगा? हाँ, ब्रजभूमि में प्रवेश कैसे मिलेगा? तो भगवान ने हाथ पकड़ के मानो उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेके उद्धव जी को स्पर्श दीक्षा दे दी है। दीक्षा के कई प्रकार होते हैं। एक स्पर्श दीक्षा भी होती है। गुरुजी अपने शिष्य के अंग का, उनके सिर का स्पर्श कर देते हैं, सिर पर हाथ रख देते हैं और जैसे ही हाथ सिर पर रखा तो गुरुजी में जो दिव्य प्रकाश है, जो ज्ञान है, हाँ, जो भाव प्रवणता है वो शिष्य में समा जाती है। वो सब शिष्य में जग जाता है और शिष्य का हृदय उस दिव्य ज्ञान से जगमगाने लगता है। तो ये जो स्पर्श दीक्षा है, मानो भगवान ने उद्धव जी के हाथ का स्पर्श करके उद्धव जी को स्पर्श दीक्षा प्रदान कर दी। और भगवान कहते हैं, उद्धव अभी तुम हमारे सखा तो बने हो पर अभी सखी नहीं बन पाए, और जब तक सखी नहीं बनोगे, जब तक सखी भाव नहीं आता है तब तक तुम ब्रजभूमि में प्रवेश के लायक नहीं रहोगे। तो इसलिए सखी बनाने के लिए मानो उद्धव जी का भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया और उन्हें अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब उनमें ब्रजभूमि में जाने की, व्रज गमन की उनमें योग्यता आ गई। हाँ, इसलिए भगवान ने गृहीत्वा पाणिना पाणिम, और भगवान कहते हैं समय गच्छोद्धव व्रजम सौम्य, गच्छोद्धव व्रजम सौम्य। भगवान कहते हैं, हे उद्धव व्रजम सौम्य गच्छ, ब्रज हे सौम्य आप व्रज पधारो। भगवान उद्धव जी के लिए सौम्य शब्द का संबोधन करते हैं। सौम्य, आप तो सौम्य हो। सौम्य का मतलब, सौम्य का अर्थ है, सोम कहते हैं चंद्रमा को। तो जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार हमारे विरह से संतप्त ब्रजवासी जनों को, बाबा को, मैया को, हाँ, आपकी वाणी सुन के शीतलता प्राप्त होगी। हाँ, वे प्रसन्न होंगे, वे सुखी होंगे और उनके विरह संताप का शमन होगा। इसलिए यहाँ पर सौम्य शब्द कहा है। गच्छोद्धव व्रजम सौम्य, उद्धव तुम ब्रज जाओ। क्यों? ब्रजे व्रजिनम न वर्तते, क्योंकि ब्रज में पाप नहीं है। यहाँ तो भगवान ने अघासुर का संहार कर दिया है। तो इसलिए उद्धव जी को भगवान ब्रजभूमि भेजना चाहते हैं। क्यों? उद्धव जी ज्ञानी तो हैं, पर ज्ञान की पूर्णता प्रेम से ही संभव है। प्रेम के बिना
ज्ञान अधूरा है। प्रेम के बिना ज्ञान केवल वाचिक ही वाचिक रहता है, वो वास्तविक नहीं होता है। हाँ, जैसे एक जंगल में एक महात्मा रहते थे, तो उन्होंने देखा बहुत अच्छे अच्छे तोते हैं, और वो तोते बहेलिया किसी दिन आया तो उन तोतों को ले जाएगा फंसा के। तो महात्मा को दया आ गई उन पर, और महात्मा ने धीरे से प्यार से उन जितने तोते थे पेड़ों पर बैठे हुए उनको धीरे से बुलाया, और सब आके बैठ गए, और महात्मा ने पाठ पढ़ाया, पढ़ लो, याद कर लो, बहेलिया आएगा। तोते बोले बहेलिया आएगा, और अब बोलो जाल बिछाएगा, ले जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। तोते बोले दाना डालेगा। बोले हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। कहो, तोते बोले हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। अब पूरा पाठ दोहरा लो। अब तोतों ने अपना पाठ दोहराया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। महात्मा ने कहा अब तो हो गया पाठ याद, जाओ। तोते अपने डाली पर बैठ गए। अब वो पाठ अपना जो याद था वही बोलने लगे, रटने लगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। तब तक बहेलिया आ गया, उसने जाल बिछा दिया, दाना भी डाल दिया, और तोते डाली पर बैठे बोल रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। और एक तोते को भूख लगी थी, दाना देखा, ललचाने लगा, और वो लालच आया, भूख लगी थी। अब वो यही गीत गाता हुआ बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, यही गाना गाता हुआ और जाल में बैठ गया। और तोते कहने लगे कि ये बैठ गया, ये खा रहा है, तो हम क्यों माने। वो भी सब जाके जाल में बैठ गए, और वहाँ जाल में फंसे हैं, और वहाँ बोल रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। बहेलिया ने जाल समेट लिया और कंधे पर जाल रख के चलने लगा, और तोते अंदर से बोल रहे थे जाल के भीतर से ही बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। तो बिना प्रेम के, बिना भगवत प्रेम के, बिना परम प्रेम रूपा भक्ति के ज्ञान जो होता है, उस ज्ञान की ऐसी ही दशा होती है जैसी उन तोतों की दशा। बस वो रटते रहते हैं, बस वाचिक ज्ञान होता है, वास्तविक नहीं होता। तो इसलिए वास्तविक ज्ञान हो, वाचिक ही न हो, केवल वाणी से ही न हो, वास्तविक हो। तो इसके लिए ज्ञान के साथ परम प्रेम रूपा भक्ति परम आवश्यक है, और वो परम प्रेम रूपा भक्ति तब होगी जब प्रेम भूमि में प्रवेश होगा, और प्रेम भूमि में प्रवेश तब होगा जब भगवान की कृपा होगी। तो इसीलिए आज भगवान ने उद्धव जी का पाणी ग्रहण किया, और उद्धव जी को आज प्रेम भूमि में भेज रहे हैं, ब्रज भूमि में भेज रहे हैं। प्रेम के बिना ज्ञान अधूरा है। ज्ञान की आवश्यकता तत्व साक्षात्कार के पहले तो है। ज्ञान का मतलब आप समझ रहे हो क्या है? ब्रह्माकारा वृत्ति। ये जो ब्रह्माकारा वृत्ति है ना, उसकी आवश्यकता तत्व साक्षात्कार के पहले तो है, पर बाद में नहीं रहती। बाद में उस वृत्ति का विलय हो जाता है, बाद में फिर ब्रह्माकारा वृत्ति नहीं रहती, क्योंकि वृत्ति अंतःकरण का परिणाम। तो जब तत्व साक्षात्कार हो गया, तत्वानुभव संपन्न हो गए और सच्चिदानंद स्वरूप में निमग्न हो गए, जब डूब गए, तो फिर वहां वृत्ति का भी विलय हो जाता है, क्योंकि वृत्ति तो साधन है
है ना। जैसे नदी से पार होने के बाद नाव का त्याग कर देते, फिर नाव पर बैठे नहीं रहते। नाव जैसे साधन है, नौका जैसे नदी से पार होने का साधन है और उसका त्याग कर दिया जाता है। इसी प्रकार तत्व साक्षात्कार संपन्न होने के बाद जब सच्चिदानंद स्वरूप में निमग्न हो गया, व्यवहार दशा की बात छोड़ो, जब व्यवहार दशा को छोड़ के जब सच्चिदानंद स्वरूप में डूब गया तो फिर वहां साधन की आवश्यकता नहीं है ना। फिर वृत्ति की ब्रह्माकारा वृत्ति का वहां विलय हो जाता है। लेकिन तो ज्ञान की आवश्यकता, ब्रह्माकारा वृत्ति की आवश्यकता तत्व साक्षात्कार के बाद कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन भक्ति की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता बाद में भी रहेगी, क्योंकि बाद में भी शरीर होगा, बाद में भी शरीर रहेगा, इंद्रियां रहेगी, मन रहेगा, बुद्धि रहेगी। तो इन सबको सार्थक करने के लिए, इन सबको सार्थक करने के लिए भगवत भक्ति की तत्व साक्षात्कार होने के बाद भी आवश्यकता बनी रहती है। इसीलिए कहते हैं द्वैतम बंधाय बोधात् प्राक् जाते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम भावितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। तो इसलिए आवश्यकता प्रेम की, भगवत प्रेम की आवश्यकता तो ज्ञान के बाद भी, तत्व साक्षात्कार के बाद भी रहती है। इसलिए यहाँ पर उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं कि अभी जब तक प्रेम का प्राकट्य नहीं होता है, जब तक तुम्हारा ये ज्ञान प्रेम के रंग में रंग नहीं जाता, प्रेम के रस में पग नहीं जाता, तब तक यह ज्ञान अपूर्ण है, अधूरा है। तो इसलिए भगवान उद्धव जी को व्रजभूमि भेजना चाहते हैं और उद्धव जी से कहते हैं गच्छोद्धव व्रजम सौम्य, ए उद्धव तुम ब्रजभूमि जाओ। और क्या करना है वहां जाके तुम्हें? पित्रोर्नौ प्रीतिमावह, हमारे माता पिता को जो हमारे विरह से संतप्त हैं उन्हें हमारा संदेश देके उनके संताप का शमन करो, उन्हें प्रसन्न करो। और क्या करना है? बोले गोपीनाम मद वियोगाधिम मत संदेशैर्विमोचय। और गोपीनाम मद वियोगाधिम, गोपियों को जो हमारे विरह से संताप हो रहा है, हमारे वियोग की आधि, आधि का मतलब मानस पीड़ा, जो मानस कष्ट है, हमारे विरह की जो व्याकुलता उनके मन में है, विकल हो रही है हमारे विरह में, उनकी उस व्याकुलता को, हमारे विरह के संताप को हमारा संदेश सुना के तुम उसका, उस ताप का, उस संताप का शमन करो। जिस संताप में उनके प्राणांत की संभावना है, ऐसे संताप का, हमारे वियोग के संताप में संतप्त गोपियों का उनको प्रसन्न करो, उनके संताप का शमन करो। गोपी नाम, एक अर्थ और है गोपी नाम मद वियोगार्धिम, गोपियों के हृदय में जो हमारा वियोग है, ये वियोग क्या है? गोपियों के हृदय में जो हमारी व्याकुलता है, विरह की व्याकुलता है, ये रिद्धि है, वियोगार्धिम ये पाठ है। तो यही सबसे बड़ी संपत्ति है। वस्तुतः इससे बड़ी और संपत्ति क्या हो सकती है? संसार की वस्तुओं के संयोग से, संसार के विषयों के संयोग से हजारों गुना श्रेष्ठ है श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होना। श्री कृष्ण के विरह का जो वियोग है, जो व्याकुलता है,
वो सांसारिक विषयों के संयोग से हजारों हजारों लाखों गुना अधिक श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। इसलिए गोपियों के हृदय में जो हमारे वियोग की संपत्ति है, हमारे वियोग में जो व्याकुलता हो रही है, उस व्याकुलता की जो संपत्ति है वो मत संदेशैर्विमोचय। उस वियोग की संपत्ति को पाके ये गोपियां धन्य धन्य हो रही हैं, तो तुम उन गोपियों को हमारा संदेश प्रदान करो। इस प्रकार से उद्धव जी भगवान कहते हैं ये गोपियां कैसी हैं? ताहा मनमनस्काहा मत प्राणाहा मदर्थे त्यक्त दैहिकाः। गोपियों का स्वरूप कैसा है? मनमनस्काः मई मनो यासाम। गोपियों का मन मुझ में ही लगा रहता है और किसी में नहीं है। हाँ, घर में है पर घर में मन नहीं है। हाँ, बच्चों के पास है पर बच्चों में मन नहीं है। मन कहाँ है? संसार के व्यवहार में तो गोपियां हैं पर मन उनका मुझ में लगा हुआ है। ताः मन मनस्काः। दूसरा अर्थ है अहमेव मनो यासाम। गोपियों के जो मन हैं वो हम ही हैं, हम में और गोपियों के मन में कोई भेद नहीं है। तो अहमेव, हम ही जिनके प्राण हैं। तो भगवान के अनन्य भक्त कैसे होते हैं? ये गोपियों के स्वरूप से भगवान बता रहे हैं। हाँ, गोपियों का स्वरूप कैसा है? गोपियों के प्राण भगवान है, गोपियों के मन भगवान है। एक तो गोपियों का मन भगवान में लगा रहता है, या गोपियों का मन अब गोपियों का नहीं रहा, भगवान का हो गया। गोपियों के प्राण गोपियों के नहीं रहे, वो भगवान के हो गए। और इसीलिए भगवान उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के विरह में विकल प्राण शरीर का परित्याग कर देते, लेकिन भगवान उनके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि गोपियों के प्राण अब उनके प्राण नहीं है, अब तो वो भगवान के प्राण। तो इस प्रकार से गोपियां भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करती हैं। घर में बैठी हैं पर मन भगवान में लगा है। और घर में बैठी हैं पर प्राण उनमें समाये हुए हैं, मन उनमें समाया हुआ है। ऐसी गोपियों का, जो गोपियां भगवान का ब्रज में ध्यान कर रही हैं, तो भगवान मथुरा जी में बैठ के गोपियों का ध्यान कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, उनके विषय की वार्ता कर रहे हैं, उनके बारे में उद्धव जी को बता रहे हैं और उनके ध्यान में डूबे हुए हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री कृष्ण